दे रहा है। आप सोचो तो कि जब तक आपका स्वार्थ सिद्ध है तब तक आपके लिए शरण है। स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो लोग अपने घर से निकाल देता है। विभीषण ने जब तक रावण का सहयोग किया तब तक रावण ने उसको अपने पास रखा, लेकिन जब एक अवसर आया कि जहां पर रावण की बात सिद्ध नहीं हुई, उस समय विभीषण को रावण ने ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से लोग मरी मक्खी निकाल देता है। और अकेला निकाला नहीं, मारने के लिए भी कई बार गर्दन काटने के लिए तलवार निकाल ली, कई बार पैर की ठोकरों से ठुकरा दिया। जबकि विभीषण जैसा व्यक्ति उनके सामने कोई दूसरा नहीं होगा। जितना वफादार, न्याय प्रिय, जितना भैया के साथ प्रेम करने वाला विभीषण था, इतना और कोई नहीं था। जितना राम से लक्ष्मण प्रेम करते थे, इतना विभीषण रावण से करता था। अपने भैया के लिए अनिष्टकारी बात नहीं सुनना चाहता था। एक बार रावण ने ज्योतिषी को बुला करके अपना भविष्य पूछ लिया। ज्योतिषी ने कहा कि हे दशानन, तुम्हारी मौत का कारण अयोध्याधीश दशरथ पुत्र राम और मिथिलाधीश जनक उनकी पुत्री है। ये तुम्हारे मौत के कारण है। रावण सुनकर के चुप हो गया। उसने सोचा कि कहां पर ये रहने वाले हैं, भूमि गोचरी हैं, हम विद्याधर हैं। विद्याधर हम लोग हुई विजयार्थ की श्रेणी को छोड़ करके समुद्र के बीच में रह रहे, वो कहां हमारे पास आएंगे। लेकिन मौत की बात को सुन के हर व्यक्ति घबरा जाता है। विभीषण ने जब इस बात को सुना तो विभीषण ने तो संकल्प कर लिया कि मेरे प्राणों से प्यारे भैया का बाल बांका नहीं होना चाहिए। इसी वक्त चलो, जड़ को खोद के फेंक दो। रावण के सामने विभीषण कहता, भैया तुम चिंता नहीं करो, मैं दोनों का काम तमाम करता हूं। ये विभीषण संकल्प कर रहा था, इसी वक्त रावण की सभा में नारद जी आ गए। और नारद जी ने ये बात सुन ली तो नारद जी अयोध्या से वो मिथिला से बड़ा प्रेम रखते थे, उनके पास चले गए और दशरथ से कहा कि तुम इसी वक्त अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अपनी रक्षा का उपाय कर लो। विभीषण किसी भी दिन आकर के तुम्हें मार डालेगा, तुम युद्ध नहीं कर सकते उसके साथ। वो आकाश में उड़ने वाला व्यक्ति, तुम जमीन में चलने वाले व्यक्ति हो। उन विद्याधरों की शक्ति अपार है, तुम्हारे पास तो सीमित है। ये नारद जी ने बहुत बड़ा उपकार किया और उनकी बात को सुनकर के उनने अपनी रक्षा का उपाय कर लिया। लेकिन विभीषण ने तो अपनी जानत में भैया की रक्षा के लिए कसर नहीं छोड़ी और वो जाता है और वहां पर
भले ही दशरथ नहीं मिले, दशरथ का पुतला मिला और दशरथ के पुतले की गर्दन काट करके लवण समुद्र में फेंक दी। इसी तरह वहां जनक के साथ भी किया, विभीषण ने। लेकिन कभी कभी ऐसी होनी होती है कि जिसको टालना बहुत मुश्किल होता है। निधत्ती और निकाचित कर्म ऐसे होते हैं कि जिनको टाला नहीं जा सकता। निकाचित कर्म की विशेषता है कि जो निकाचित आपने बांध लिया, ना उसका उत्कर्षण होगा, ना अपकर्षण होगा, ना उदीर्ण होगी, ना संक्रमण होगा। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। दूसरे कर्मों में तो ये व्यवस्था है कि उसको यदि योग क्षेत्र नहीं मिलेगा तो वो संक्रमित हो जाएगा। संक्रमण की व्यवस्था उसके साथ होती है। यानी ऐसा भी है कि कर्म बांधा है और कर्म को भोगने के लिए योग द्रव्य क्षेत्र काल नहीं मिला, तो वो पर प्रकृति में संक्रमित होकर के निकल जाएगा। किसी व्यक्ति ने देवगति का बंध कर लिया, अब देवगति में नहीं जा सका, देवायु का बंध नहीं कर सका। अब देवगति उसके पास सत्ता में है, उसका उदय तो देवगति में आना, लेकिन अब स्थिति पूरी हो गई और वो व्यक्ति देवगति नहीं जा पाया, तो वो देवगति नाम कर्म की प्रकृति त्रेंच या मनुष्य के रूप में किसी के रूप में निकल जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसी का नाम संक्रमण है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस कर्म की जो बांधा है आज, उस सत्ता में पड़ गया। उस सत्ता में रहने पर योग निमित्त मिले तो उसमें उत्कर्षण भी हो जाता और अपकर्षण भी हो जाता। उत्कर्षण माने वृद्धि हो जाना, अपकर्षण माने घट जाना। सत्ता में पड़े पड़े काम होते रहते हैं। आप नहीं समझते होंगे उत्कर्षण अपकर्षण क्या वस्तु है, लेकिन ये आप लोग अनुभव करते हैं। आपने गर्मी के दिनों में चना खरीद के रख लिया और वो गर्मी के दिनों में रखा हुआ चना अब उसको आपने सावन के महीना में निकाला बेचने के लिए। जो 100 किलो चना आपने बोरे में भर के रखा था, उस सावन के महीने में कितने किलो हो जाएगा? हैं? घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा ना। पानी मिलाया है क्या? ये ऐसा काल मिला कि जिस काल में तुमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वे बोरी में भरे भरे चना भी वृद्धि को प्राप्त हो गए। इसका नाम उत्कर्षण। इसी तरह कर्म तुम्हारी सत्ता रूपी बोरी में भरा है, लेकिन सत्ता रूपी बोरी में भरा हुआ वो कर्म बैठा है और आगे चल करके ये स्थिति बनी कि तुमने अधिक संक्लेश परिणाम करके वर्तमान में वो कर्म ज्यादा स्थिति वाला बांध लिया। तो ज्यादा स्थिति वाला जो वर्तमान में बांधा वो सत्ता में पड़ा कर्म भी इस स्थिति के बराबर हो जाता है। इसका नाम उत्कर्षण होता है। अब वही चना तुमने सावन के महीने में निकाला, लेकिन अब उसको सावन के महीने में खरीद करके तुमने यदि उसको रख दिया और जाकर के अप्रैल महीने में बेचा या मई में बेचा, क्या होगा उसमें? सावन का खरीदा चना मई में बेचोगे, कितने किलो होगा आपका? हैं? कुछ तो कमेगा। जो वो कम गया उसका नाम अपकर्षण हो गया।
कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो अपने आप काल क्षेत्र ना होवे तो भी घटती बढ़ती रहती है। अदरक है, 1 किलो खरीद के लाओ, 1-2 दिन रखा रहेगा, वो 800 ग्राम बचेगा। बरसात में भी ऐसा हो जाता है। प्राय करके ऐसे व्यापार के भी नुकसान होते हैं। लोग व्यापारी व्यापार तो करते हैं, लेकिन कुछ व्यापार ऐसे होते हैं कि जिन व्यापार में मुनाफा नहीं होती है। पहले किराने के व्यापारी ऐसा कहते थे, आधे के आधे भये, गुड़ के भये तिहाय, उस सावन के सब रे गए, सेठ रहे मोबाए। आधे का कोई व्यापार करता है तो उसमें आधे ही होते हैं, 1 किलो को 3 पौवा रह जाता है। और गुड़ के भाई तिहाय, गुड़ को बेचो आप रिटेल 1-1 किलो, आधो किलो, क्या होगा उसमें? आधा किलो गुड़ खरीदेगा, 10 ग्राम पहले चखेगा कि बताओ तो तुम्हारा गुड़ खारो तो नहीं है। अब वो खाएगा, वो खाने के बाद मीठा हुआ तो ठीक है, लेना तो ठीक है, अरे यार सेठ जी किसके सारो तुम्हारा गुड़, हमें नहीं लेना, आगे बढ़ जाएगा वो। ऐसे कई लोग होते भाई साहब, गुड़ के बाजार में पौवा पौवा गुड़ खा जाते हैं, आराम से पेट भर जाता है उनका, चलो मंडी हो गई आज तो काम हो गया, नाश्ता हो गया। गुड़ खरीदो या ना खरीदो, गुड़ की दुकान पे जाओ, 1 डगलिया खाओ, पानी पियो, आगे बढ़ जाओ, नाश्ता हो जाएगा आपको। और कहते सावन के सवरे गए। पहले एक लाइफ बॉय सावन चलती थी, 47 रुपया दर्जन आती थी, और 12 बेचो तब 48 होते थे। अब वो 48 रुपया लगाए आपने, 47 की पूंजी लगाई, और घर में 1 निकल गई तो 4 को और घाटो होगा। तो ये उत्कर्षण और अपकर्षण की व्यवस्था आपके घर में, आपके व्यापार में रोज होती रहती है, लेकिन आप इसको समझते नहीं। इस सिद्धांत की बात है। वो कर्म के साथ भी यही व्यवस्था होती है कि कर्म जो बांधा है वो एक जैसी स्थिति में नहीं होता, वो उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये निधत्ती कर्म जिसको बांध लिया, वो पर प्रकृति रूप संक्रमण भी नहीं होगा, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं होगा, उदीर्णा भी नहीं होगी, समय से पहले वो अपना फल देने के लिए भी नहीं आएगा। जब उसका समय होगा तभी फल देगा। कब फल होगा? जब तुम्हारे घर में बारात लगी होगी तभी अटैक आएगा। क्या हो गया, पैसा ज्यादा खर्च कर दे ब्याह में, ऐसा? अरे नहीं, वो निधत्ती का काल आज पका है, वो आकर के अपना फल दे रहा है। ऐसी कर्म स्थिति होती है। इसलिए असरण भावना हमें ये सीख देती है कि स्वार्थ का संसार, जहां भी दृष्टि डालो वहां सब स्वार्थ भरी दुनिया है। तुम भले ही कितना कहते रहो कि तुम हमें प्राणों से प्यारे हो, प्राणों से प्यारे हो, लेकिन भाई साहब ये सिर्फ बकवाद है, सिद्धांत नहीं है। जब तक आपके साथ स्वार्थ है तब तक आप हमारे लिए प्राणों से प्यारे हो। स्वार्थ समाप्त होने के बाद में तो फिर ऐसा फेंक देते हैं जैसे गन्ने में जब तक रस रहता है तब तक गन्ने को संभाल कर रखते हैं, और गन्ने का रस जैसे ही चूस लिया जाता है तो गन्ने को यूं फेंक दिया जाता है। इसी तरह आपके पास जब तक रस है तब तक आपके लिए लोग कहेंगे आप मेरे पिता हो, भाई हो, मित्र हो,
और जैसे ही रस निकल जाएगा तो भाई भी, जैसे रावण ने अपने भैया के साथ इतना काम कर दिया कि जिस भैया ने अपने भाई के प्राणों की मृत्यु की बात सुनकर के उसने दो महापुरुषों के गर्दनों को काट करके लवण समुद्र में फेंक दिया, भले ही पुतला की काटी हो, कोई बात नहीं, वही आज प्राणों से प्यारा भैया लात मार के भैया को घर से निकल रहा, तुम सामने चले जाओ। क्यों? अब क्या हो गया? बस इतना हो गया कि हमारी स्पर्शन इंद्री की पोषण के लिए विभीषण समर्थन नहीं कर रहा। जिनने समर्थन किया उन लोगों को गले लगाया, और जिसने समर्थन नहीं किया उस व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया गया। ये आचरण भावनाएं आप हमेशा भाते रहिए, ये हमारे लिए बार बार सीख देती कि तुम कह तो रहे हो कि हाँ हमारे हो, लेकिन इतना रखना कि ये भ्रम है। इसलिए लिखा, भ्रम से फेरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोरी। पूरी जिंदगी भर तुम भ्रम पाले रहे, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये भ्रम तुम्हारा मिटा नहीं, उम्र खो दी और मर करके फिर वहीं मूक प्राणियों में चले गए। काले अनंत निगोद मझार बीतो एक इंद्रिय, अनंत काल वहां व्यतीत हुआ। ये अवसर मिला था मनुष्य पर्याय निज पर का भेद पाने के लिए कि ये पर्याय पाइयो, पूरी पर्याय का सार यदि तुमने पा लिया तो बस इतना कर लेना कि निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। देखो ये नहीं कह रहे यहां पर इस पंक्ति में कि निज को अलग करो और पर को अलग करो, नहीं, जान तो लो, निज को निज जान लो, पर को पर जान लो, बस दुख मिट जाएगा। ऐसा कैसे होगा? यही तो व्यवस्था है संसार की। दुख हो रहा तो किसको हो रहा है? तुम तो हर तरीके से दुख में घिरे हुए हो। निज को, पर को, दोनों को, ये तीन भंग बनाए असाता वेदनी कर्म के बंध के कारणों में। दुख शोक तापा क्रंदन बद परी देव नान्यात्म परो है स्थान्य वेदस्य। निज को दुख हो जाए तो दुखी है, पत्नी को दुख हो जाए तो दुखी है, और एक के दुख में दूसरा दुखी हो रहा है तो दोनों दुखी हो रहे हैं। ये हो रहा, रोज हो रहा है। एक व्यक्ति अभी मेडिकल में, उसका लड़का था, 105 डिग्री से नीचे बुखार नहीं उतर रहा था, लड़का भी रो रहा था और आजू बाजू में खड़े माँ बाप भी रो रहे थे। मुझे तत्काल याद आ गया, देखो जी असाता वेदनी को बंद कर रहा है। जिसको दुख है, बुखार चढ़ा है, वो तो रो ही रहा है, लेकिन इस माँ बाप को बुखार नहीं चढ़ा फिर भी रो रहा है। देखो क्या है। जिसके लिए 105 डिग्री बुखार है उसको रोना तो समझ में आता है कि हाँ बेटा तुम्हें तकलीफ है, रो रहे हो, अच्छा है। तुम्हें क्या तकलीफ है बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? नहीं बेटा दुखी है इसलिए रो रहे हैं। एक भी डिग्री बुखार नहीं है, फिर भी असाता का बंध चालू हो रहा है। क्या करें? दुख तो है, लेकिन इस दुख में दुखी होने से तुम सुख का बंद कर रहे कि दुख का बंद कर रहे? बताओ क्या हो रहा? उसके साथ दुखी होने से दुख मिटने वाला नहीं, दूसरे के साथ दुखी हो रहे हो आप। जो मोह की माया की ममता है, इसलिए आप असाता वेदनी का बंद कर रहे, तीनों बंद कर रहे हैं। वो भी कर रहा है, जिसको बुखार चढ़ा वो भी कर रहा है,
और उस बुखार वाले के जितने संयोगी संबंध है, जितने लोगों से सन्निकर्ष है, जितने लोगों से जुड़ा हुआ है, और जितने लोग उसके दुख में दुखी हो रहे हैं, सब असाता का बंद कर रहे हैं। तो क्या करें फिर? रोने का? रोना तो बहुत अच्छा भाई साहब, रोना बुरा नहीं है। रोना स्वस्थता का प्रतीक है। आंखें साफ हो जाती, नाक सब साफ हो जाती, गला साफ हो जाते हैं, कई लाभ होते हैं, रोना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना किस पर रोना है। रोना बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना कि जैसे आप अपने बेटे के 105 डिग्री में रो रहे हो, ऐसा पड़ोसी का बेटा तड़प रहा और उसकी तड़पन को देख करके यदि तुम्हारे अंदर करुणा से आंखों में आंसू आते हैं, तो तुम्हारे लिए वो साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण। जब हमारा रोता हमारा दुखी होता है तो आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन दूसरा दुखी होता है तो तुम्हारे प्रवचन चालू हो जाते हैं, घबराओ नहीं, ठीक हो जाए हैं। 1-2 दिना में तो सब ठीक हो जाते। बुखार तो रहता है, 3 दिना तो सबको चढ़ता है, हमें भी चढ़ो तो उस समय। ये प्रवचन चालू होते हैं, सिर पे हाथ फेरना नहीं होगा तुम्हारा। रोना है तो उस समय रो लेना जब पड़ोसी का बेटा बीमार होगा, और जब तुम्हारा बेटा बीमार होवे तो तुम कह देना, समझा देना कि दुख नहीं करना बेटा, मैं हूं ना, मैं तो यमराज के मुख में से छुटा के लाऊंगा, चिंता नहीं करो। मेरे पास बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है कि जिस शक्ति के माध्यम से मैं यमराज के मुख से छुड़ा लाऊंगा। कौन सी शक्ति पापा तुम्हारे पास? जब तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा उस समय में धनंजय सेठ बन जाऊंगा, जैसे धनंजय सेठ ने काल के गाल से अपने बेटे को बचा लिया था। मैं भी पारसनाथ की इतनी भक्ति करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा कि पारसनाथ को वहां से यहां आना पड़ेगा और बेटे को ठीक कर देंगे। लेकिन तुम रो भी बैठ जाते हो, कायरता दिखाते हो, और वो कायरता तुम्हारे लिए बंध का कारण है। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, श्रोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूं धो। ये जिन बाणी भारती तोज पूजन रहे, जो तेरो शरणागत सो पावे। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा।